हरे कृष्णा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूतना का उद्धार कैसे हुआ और इसके पीछे की कहानी, जिसके कारण भगवान ने इसे माता का दर्जा देकर उसे अपना लोक प्रदान कर दिया। यह प्रसंग गर्ग संहिता गोलोक खंड अध्याय 13 में वर्णित है। श्री नारद जी बोले, राजन, जब एक बार नंद जी मथुरा गए हुए थे, तब कंस ने एक राक्षसी पूतना को भेजा जो छोटे बच्चों को मार डालती थी। वह कई गांवों और नगरों में घूमती हुई गोकुल आ पहुंची। उसकी सांस से डरावनी आवाज निकलती थी। गोकुल पहुंचने पर उसने अपनी माया से सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया। वह इतनी सुंदर दिख रही थी कि देवियां भी उसके आगे फीकी लगती थीं। जब पूतना गोकुल में पहुंची तो उसने सीधे बाल कृष्ण को गोद में उठा लिया। वह प्यार से दुलार करने लगी और फिर अपने जहरीले स्तनों से उसे दूध पिलाने लगी। लेकिन श्री कृष्ण तो भगवान थे। उन्होंने उसके जहरीले दूध के साथ साथ उसके प्राण भी खींच लिए। जब पूतना को असहनीय दर्द हुआ तो वह छोड़ो छोड़ो कहकर चिल्लाने लगी और कृष्ण को लेकर भागने लगी। बाहर जाते ही उसकी माया खत्म हो गई और वह अपनी असली भयंकर रूप में आ गई। पूतना का शरीर 6 कोस लंबा और वज्र के समान कठोर था। वह जोर से चीखती हुई धरती पर गिर पड़ी। पूतना के गिरने से चारों ओर कंपन होने लगा। पृथ्वी हिल गई और उसकी पीठ के नीचे कई पेड़ टूटकर चकनाचूर हो गए। जब गोप गोपियों ने यह दृश्य देखा तो वे डर गए और सोचने लगे कि बाल कृष्ण अब जीवित नहीं होंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण पूतना की छाती पर हंसते खेलते बैठे हैं तो वे चकित रह गए। माता यशोदा और रोहिणी भागकर आई और श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया। फिर गोपियों ने विधि पूर्वक श्री कृष्ण की रक्षा की। उन्होंने यमुना जी की मिट्टी और जल से स्नान कराया, गाय की पूंछ घुमाकर उन्हें शुद्ध किया और भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों का स्मरण करते हुए उनकी रक्षा के लिए कवच पाठ किया। उसी समय नंद बाबा और अन्य ग्वाले मथुरा से लौटे। उन्होंने पूतना का विशाल शरीर देखा और डर गए। गोपों ने उसके शरीर को काटकर यमुना किनारे जलाया। जलने पर उसके शरीर से सुगंधित धुआं निकला, जिसमें चंदन, अगर, इलायची और लौंग की सुगंध थी। राजा बहुलास्व ने पूछा, देवर्षि, पूतना तो एक दुष्ट राक्षसी थी, फिर भी उसे मोक्ष कैसे मिला? श्री नारद जी बोले, पूर्व जन्म में पूतना राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। जब उसने भगवान वामन को छोटे बालक के रूप में देखा तो उसके मन में प्रेम उमड़ आया। उसने सोचा कि यदि ऐसा प्यारा बालक मेरा पुत्र होता और मैं उसे अपना स्तनपान करा पाती तो मुझे बहुत आनंद मिलता। लेकिन जब वामन देव ने राजा बलि का सब कुछ दान स्वरूप हरण कर लिया तो इसने मन ही मन पुनः सोचा कि अगर ऐसा पुत्र हो तो इसे विष पान करा दो। भगवान वामन ने उसके इस भाव को जान लिया और मन ही मन वरदान दिया कि उसका दोनों मनोरथ पूरा होगा। यही रत्नमाला अगले जन्म में पूतना राक्षसी बनी। जब श्री कृष्ण ने उसे स्पर्श किया तो उसके हृदय का शुभ संकल्प पूर्ण हुआ और उसमें मातृत्व को देखते हुए उसे माता का दर्जा प्रदान कर दिया और अपना लोक दे दिया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में पूतना का उद्धार नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। अगर आप श्री कृष्ण की लीलाओं, भक्ति मार्ग और सनातन धर्म के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा।